नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो शुरुआत में राधा रानी जी, मैंने झूठ बोला। तो शुरुआत में मैंने झूठ बोला, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ये देखो मैंने कान पकड़ रखा है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी हूँ और क्या ही बोलूँ। मैं एक ऐसे स्वभाव की, ऐसे नेचर की लड़की हूँ ना कि हमेशा दूसरों को हंसाना और हंसना पसंद करती हूँ, फनी जोक्स करके या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करके, ताकि सामने वाले भी हंसे और खुश रहे। बस यही मेरा इंटेंशन हमेशा होता है। तो जो लोग ऐसा नहीं कि बस किसी के एलवी में गए और बकवास करना मैं शुरू कर देती हूँ। जो लोग मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, मैं उनके साथ ही वैसा, जैसा वो बिहेव करते वैसा मैं बिहेव करती हूँ। बस इतना ही है। और जिसके ऐसे तो मैं किसी की ज़्यादा लोगों के एलवी में बिल्कुल भी नहीं जाना पसंद करती हूँ, ना तो मेरे पास समय है यार, क्योंकि मैं लोगों के एलवी ज्वाइन करूँ। ठीक है, फिर भी जो लोग दिल के करीब है, कभी ना कभी मान लो स्क्रॉल करती हूँ, दिख जाते तो चली जाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 9:45 और मैंने खाना नहीं बनाया। गुस्से से मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मूड ख़राब होता है ना, फिर मेरा कोई काम में मन नहीं लगता है। तो बहुत लोग हैं जो पूछ रहे हैं क्या हुआ बताओ, तो मैं वही स्पेशली बताने के लिए ये ब्लॉग बनाई हूँ। क्योंकि कमेंट सेक्शन में कितना भी चिल्ला दो, कितना भी गले फाड़ के बोल दो, ना तो होस्ट की समझ में आती है और ना ही जो कमेंट पढ़ते हैं उनको समझ में आती है। जो बात फैक्ट में बोल रही हूँ, मैं भी मेरी बात बुरी लगी हो लेकिन क्लियर कर दूँ। अभी जस्ट मैं किसी गैलरी में थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरी उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो भी मुझे उल्टा पुल्टा बोल देती है, मैं भी उनको उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ। बिंदास हम दोनों एज अ फ्रेंड जैसे रहते वैसे। इसमें मेरी 2-3 हैं ऐसे मुझसे सीनियर हैं, मैं उनको दी बुलाती हूँ, ठीक है। उनको भी पता है मेरा नेचर कैसा है। तो पहली बात, मैं एक गैलरी में गई थी, मुझसे उनमें से एक मेरे अंकल जी की उम्र, बोलो तो पापा के एज के। हाँ मैं थोड़ी चबी हूँ तो लगता है, लेकिन वो मेरे पापा के एज के होंगे। तो वो मेरे पापा के एज के होंगे नहीं, है ही, ठीक है। तो मैं जिनकी एलवी में गई थी, जो होस्ट थी वहाँ की, अगर वो सुन रही हैं तो उनको पता होगा, उनका नाम आर से है। पूरा क्लियर मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है, बस इतना ही जान लीजिए तो उनका नाम आर से है। मैं एलवी में उनकी गई थी, तो उनके एलवी में वो मुझसे मिले थे। तो होस्ट जो थी ना, वो मुझसे बोली कि आप इनको ज्वाइन कर लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेती हूँ। एजेंट दिखे मुझे, मैंने कर दिया, ठीक है। ऐसे भी होता ही ना कि आप किसी घर जाओ फिर आप कहना जाएंगे। नेचर का क्या है, अभी मेरा शक्ल देख लो, कोई बता सकता है कि एक हंसने और हंसाने लड़की का चेहरा ऐसा भी हो सकता है? हमेशा हंसी मजाक करने वाले लड़की का फेस ऐसा भी हो सकता है? इतना परेशान भी दिख सकती है। लेकिन मुझे ना गुस्सा बहुत खतरनाक आता है। जितना जल्दी किसी से घुल मिल जाती हूँ ना, उसका ढूंढना मुझे गुस्सा आता है, बहुत जल्दी आता है, जिसमें मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। मैं दिमाग काम करना बंद कर देता है और सर में भयानक वाली दर्द हो जाती है और मूड तो ऐसा कचड़ा हो जाता है कि फिर कोई काम करने का मेरे को मन ही नहीं करता है। तो चलो मुद्दे पे आते हैं कि मैंने ये ब्लॉग बनाया क्यों है। मेरा ऐसा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत यहाँ 8-9 दिन से ख़राब चल रहा है। मेरा खुद का वीडियो का टाइम टेबल नहीं रह रहा है, लेकिन मैं हो सकता है मैं जितना हो सकता है किसी को सपोर्ट कर देती हूँ। 8-9 दिन से मेरी मम्मी बेड पर से उठ नहीं पा रही है। अभी मैं किसी गैलरी में थी, नाम फिर से नहीं लूँगी, तो उनकी गैलरी में थोड़ी सी बहस हो गई और इधर अनन्या गिर गई, उसका पैर मोचक गया, वो रो रही है, पैर में मोच आ गया खतरनाक वाला, पूरा उसका हड्डी वड्डी सब आवाज़ कर गया, तो मतलब फूल गया, तुरंत में स्वेलिंग सी आ गई। अब मम्मी कह रही है देखो इसको क्या हो गया, रो रही है, और सामने वाले को मैं समझा रही हूँ बार बार कि उसने ये बोला है, वो फिर भी इग्नोर मार रही है कि हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कैसे हो जाएगी? मैं आपको सेंटेंस बोल रही हूँ, आप जरा बताना इसमें थर्ड पार्टी को इंडिकेट किया गया है या नहीं। मुझे तो वो शब्द बोलने में इसमें खराब लग रहा है, कैसे बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। उसने मेरे को बोला मिसू औरत नहीं औरतिया है, ठीक है। उसके बाद लिखा कैसन बा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। तो इसमें आप बोलो, इस सेंटेंस को फिर से सुनो बैक करके और बताओ इसमें किसी सेकंड पर्सन को इंडिकेट किया गया है, सीधा कहा गया है, ऐसा लिखा। मैंने उस इंसान से 3 से 4 बार पूछा कि आपने ये कमेंट किसको लिखा है, क्यों, किसको भी नहीं बोला, क्यों लिखा है, बार बार पूछ रही थी आपने ये कमेंट क्यों लिखा है। उसने मेरे बात का रिप्लाई नहीं दिया। लास्ट में मैं फिर से उस पर गई, मैंने सोचा चलो मेरे से कुछ गलती हो रही होगी पढ़ने में, मैं फिर से पढ़ लेती हूँ। ऐसे तो मैंने 5 बार पढ़ा था, फिर उससे पूछा
लेकिन फिर मैं उस कमेंट पे गई, फिर से पढ़ा, फिर मुझे आया गुस्सा। मैंने बोला कि आपने कैसे बोला, बदतमीजी की भी हद होती है। किस हिसाब से बोला, जब उससे मैं बात भी नहीं कर रही थी, मैं होस्ट से बात कर रही थी। होस्ट की मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, सिस्टर एज ए सिस्टर मजाक हंसी मजाक कर लेते हैं। और ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों से इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है ना कि बस जो दिल में आता है बोल देते हैं, ना उनको बुरा लगता है ना मुझे बुरा लगता है। और ये बीच में टपक गए, और ये टपके क्यों मैं ये भी बताती हूँ। होस्ट को किसी बंदे ने कमेंट किया, औरत कैसी है तबीयत तुम्हारी, औरत की तबीयत कैसी है। तो होस्ट ने पूछा, ये आप किससे पूछ रहे हैं? मुझसे, क्योंकि होस्ट जो कर रही थी उनका तबीयत था खराब। तो वो बोलती है कि हाँ मेरा तबीयत ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने उनको जो बोला, पगली देख तुझे क्या बोल रहे हैं औरत, ये बात मैंने उसको बोला। फिर नीचे लिखा उसको मैंने, औरत बता ना तबीयत कैसी है तेरी पगली, ये मैंने लिखा होस्ट को, क्योंकि होस्ट मेरे को भी ऐसी बात करती है मेरे से, मैं भी उससे बात करती हूँ। क्योंकि उसने बोला तो मैंने कहा देख तेरे से कैसे बोल रहे हैं। तो उस बंदे को लगा कि मैं बोल रही हूँ उस बंदी से जो होस्ट कर रहे हैं, तो उसने उलट के मुझे जवाब दिया। वो पर्सन नहीं दिया जिसने ये पूछा था, थर्ड पर्सन जिससे मैं बात भी नहीं कर रही थी, वो मेरे को बोलता है, नीसू औरत नहीं औरतिया है, कैसन बा। ये सेंटेंस उसने बोला। अब आप बताओ इसमें किसी का नाम तो नहीं लिया है, या फिर ये तो नहीं कहा नीसू औरत नहीं औरतिया बोलो दी, ये भी नहीं बोला, बोलो भी नहीं बोला। इतना मुझे गुस्सा है ना, कसम से बता रही हूँ। सामने होता है तो उसको तमीज़ सिखा देती मैं जितना प्यार से सबसे पेश आती हूँ ना उतना रूड भी हो सकती हूँ। खैर कोई नहीं, ये बात था, बार बार पूछ रही थी वो, मैं बार बार कमेंट बता रही हूँ। फिर वो ऐसे पढ़ रही है कि क्या ही बोलो। फिर ये वो जो होस्ट कर रही थी वो बार बार ये भी बोल रही है कि ये बहुत दिन से मुझसे जुड़ा हुआ है, या जुड़े हुए हैं, जो भी XYZ हो, इसने कभी भी मुझसे बदतमीजी से बात नहीं किया। तो वो तो खुद क्लियर बोल रही है कि वो मेरे को नहीं बोला, यानी कि उसने मेरे को बोला, साफ लिखा हुआ था, है बोल रहा है, नीसू है। अब बताओ, मेरा ही नाम था, मैंने उसको बोला भी नहीं, उससे बात भी नहीं करी। मैं अपना जो होस्ट कर रही थी उनसे बात कर रही थी, बीच में टपक गया वो, ठीक है। तो इसलिए मुझे चिढ़ आ गई कि आते हो तो कम से कम तमीज़ लेके आओ कि एक लड़की, ठीक है और शादी हो गई तो औरत तो ही गई हूँ, तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप बहन, सिस्टर, फ्रेंड कुछ भी करके इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने ये चीज़ उसको लिखा जिसने होस्ट को लिखा था, औरत की तबीयत कैसी है। मैंने कहा देख सिस, तेरे को पगली, मैं उसको बोलती, देख पगली, ये तो तुझे बोल सकता था ना कि औरत, सिस, बहन, फ्रेंड, या फिर नाम लेके दीपक, सॉरी नाम नहीं बताना था, जो भी XYZ, कि आप कैसी, आपकी तबीयत कैसी है। एक बोलने का तरीका होता है। आप ऊपर से जेंट्स हो, उसके फ्रेंड तो हो नहीं, अगर अच्छा फ्रेंड भी हो तो कोई बात नहीं, फ्रेंड में बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये तरीका तो नहीं बात करने का। और उसने मेरे को क्यों बोला, मुझे चिढ़ आ गई। तो ये बात मैं क्लियर कर रही हूँ, फिर से सुन लो। बार बार मैं कमेंट सेक्शन में गले नहीं फाड़ूंगी, और मैं तो आने वाली हूँ नहीं। अब आप जो भी सोचो उसके लिए सॉरी कि उसने मेरे को बोला। आप खुद भी कह रही हो कि ये मुझसे आज तक कभी ऐसे बात नहीं की है, तो उसने तो मुझे ही बोला, साफ साफ तो वर्ड है, आप पढ़ी लिखी होगी, समझ ही जाओगी। है बोल रहा है, नीसू है। अब कैसे क्लियर करूँ, मे भी आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तो समझ ही जाओगे, है लिखा था है। और मैंने सोचा उसके वीडियो का स्क्रीनशॉट लूँ, लेकिन जैसे जैसे मैसेज आ रहे थे ना, बार बार मैं डाउन आ जा रही थी। मैं सोच रही, मैं तो सीधा स्क्रीनशॉट लेने का सोच रही थी, लेकिन फटाफट जो मैसेज आ रहे थे ना उसके होस्ट के LV में, तो मैं जो है ना मैसेज बार बार मैं नीचे आ जा रही थी, जैसे स्क्रॉल करती थी मैं नीचे आ जा रही थी, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रही थी, और उसने LV ख़त्म कर दी बाकायदा। मतलब उसने बोला भी था कि मुझे जाना ज़रूरी काम था उसको, तो वो चली गई। और मैं स्क्रीनशॉट बहुत कोशिश की, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखूँ और इस वीडियो में चिपका दूँ कि उसने क्या बोला, लेकिन मैं ले नहीं सकी। और एक बात, एक की LV में और गई थी, वो दीदी है, मेरी दीदी लगेंगी, उनकी LV में गई थी। वो जो अंकल वाली बात में बता रही थी, बहुत ही एजेड थे वो, मेरे पापा के उम्र के होंगे, ठीक है। तो जब दीदी ने कहा ना कि इनको ज्वाइन कर लो, तो मैंने कर लिया था। तो और वो मैं देखो, मैं दिल की साफ हूँ, झूठ बोलती नहीं हूँ, तो मैंने किया था। और वो बंदा जो है ना, वो अंकल जी बार बार मुझे उसके होस्ट के LV में कमेंट कर रहे थे कि आपने मुझे नहीं किया है, मुझे दिख नहीं रहा, आपने मुझे नहीं किया, मुझे दिख नहीं रहा है, आप मुझे इंस्टा का नंबर दो, इंस्टा का ID दो। तो मुझे लगा कि बार बार मुझे बोल रहा है, मुझे भी ख़राब लग रहा था कि मैं झूठी हूँ नहीं भाई, मैं बिल्कुल झूठी नहीं हूँ, झूठ सुनना पसंद भी नहीं करती। इसलिए मेरा पारा हाई हो गया कि जब मैं
बहुत खतरनाक वाला मेरा गुस्सा। ठीक है, ये तो हो गया। उसका बाद मूड का कचड़ा हो गया, मैंने खाना नहीं बनाया। अभी कितना टाइम होता होगा, पहली बात ये। अब दूसरी बात, ज्योति की एलबी में मैं गई थी तो वहाँ पे वो अंकल जी बारह मुझे बोले तो मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको तसल्ली हो जाएगी। वो खुद बोलते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे ये करो, मुझे देखना है मुझे सब किया है कि नहीं। फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ मैं कि तुम्हें, मुझे कह रहे थे कि तुमने मुझे किया है कि नहीं, मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है आप मत भेजिए, मैं आपको भेजती हूँ। ऐसे मैं इंस्टा पे एक्टिव नहीं रहती हूँ, उसमें ना कोई फॉलोवर है ना कुछ भी है, कुछ भी नथिंग, बस ऐसे बना के रखा हुआ है, यूज़ तक नहीं करती हूँ मैं। तो उस पर मैंने कहा चलो ठीक है आप ही बता दो किस नाम से है। तो उसने मुझे बताया, मैं वहाँ गई, उनको दिखाया। तो उन्होंने पहले से सेटिंग ऐसा करके रखा था कि उनको जो भी मैसेज करेगा ना, कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा, फटाक से वो डिलीट हो जाएगा। मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं था भाई साहब कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि मैं इंस्टा यूज़ करती नहीं हूँ। मैं बार बार उनको मैसेज कर रही हूँ कि देख लो सर ऐसे ऐसे बात है, मैं कर रही हूँ तो उड़ जा रहा है, आप उधर से रिप्लाई करो। उन्होंने सेटिंग चेंज करी तब फिर वो जो मैसेज किए तो मेरे को मिला। फिर मैसेज किया मैंने, वो उड़ गया। तो मैंने कहा मेरे मैसेज उड़ क्यों जा रहे हैं। तो फिर बाद में उसने सेटिंग वगैरह चेंज वगैरह किया, फिर देखती हूँ जो मैसेज किया वो रह रहा था। ठीक है, तो मैंने उनको दिखाया तो बोलते हैं हाँ अब तसल्ली हो गई कि आपने मेरे को करा है, सब करा है। मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट तसल्ली तो हो गई। सच बताओ तो मुझे भी बहुत सुकून मिला, क्योंकि मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब वो मुझ पर ब्लेम लगा रहे थे कि मैंने नहीं करा है। ठीक है, तो मैंने कर दिया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से चलो मुझे सुकून हो गया कि चलो ठीक है, तसल्ली हो गई आगे वाले को कि चलो मैंने करा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर एक चला भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं होता। मेन है आपकी खुशी, आप किसके पास रह के आपका सर दर्द नहीं करता है, आपका किससे बात करके सर दर्द नहीं करता है, आप कहाँ पे अपने आप को खुश देखते हो, उन लोगों से टच अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। फिर मैंने जो अंकल जी की उम्र के, पापा जी की उम्र के, चलो कर देती हूँ, कर दिया। उसने नेक्स्ट मैसेज करके मेरे को बोलते हैं कहाँ सुबह से बिज़ी हो, मैसेज नहीं कर रही हो, लगता है तुमने मुझे अन कर दिया। ऐसे लेके कहाँ सुबह से बिज़ी हो। अब उनको क्या था कि मैं मेरे पर्सनल लाइफ इंटरफेयर करने का, मैं उसको क्यों ब्यौरा दूँ कि मैंने क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। मैं इंस्टा से भी यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे ना बहुत कस के गुस्सा आया, क्योंकि घर में ऐसी कंडीशन ठीक नहीं है, मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, उठ नहीं पा रही है, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऊपर से ऐसा कहाँ बिजी कौन होता है बोलने वाला। मुझे बहुत ख़तरनाक गुस्सा आया। मतलब क्या सही सोचें आप, मैंने आपको ऑन तो नहीं करा है, लेकिन हाँ मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो बोलते हैं क्या तो बोले हैं, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट है, 1 मिनट में निकालती हूँ। कहाँ लिखा है, कहाँ बिजी रहती हो, मैसेज नहीं करती हो, लगता है मुझे अन कर दिया है, लगता है मुझे अन कर दिया। तो मैंने उनको लिखा था कि मैंने अन नहीं किया है। ठीक है, प्राइवेसी है, मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकती हूँ। इसमें है मैंने अन नहीं किया है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो फिर से मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। और रही बात बिज़ी की, तो हाँ मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। तो उसने बहुत अल्टर सा वर्ड लिखा, अपने आप को समझती क्या हो, ये वो दिस दैट पूरा दम भर दिया। मुझे ऐसे लोगों से मुंह नहीं लगाना। अब आप बताओ मैंने इसमें क्या गलत बोला। हाँ मैं सुबह से बिज़ी थी, मैंने आपको अन नहीं किया है, लेकिन लगता है आपने मुझे अन कर दिया, इसलिए आपको चिंता हो रही है। आप बताओ इसमें मैंने गलत कहाँ लिखा था। और मैंने ये भी कहा था आपने ये क्यों लिखा, मैंने फिर नीचे मैसेज किया आपने ये क्यों लिखा कि ऐसे लोगों से मुझे मुंह नहीं लगाना है, ये वर्ड क्यों लिखा, मैंने उनसे पूछा बार बार। उसके बाद मुझे गुस्सा है, मैंने उनको ब्लॉक मार दिया, ख़त्म कर दी कहानी। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रहना पसंद करती हूँ जहाँ मुझे सर दर्द होता है। तो मैं सब जितनी भी महिलाएं हैं, बहन हैं, जो भी उनसे कहूँगी, मैंने जो गलती करी आप मत कीजिएगा, उम्र पे मत जाइएगा। यहाँ पे किसी के उम्र से कोई लेना देना वास्ता नहीं है बहन, ये नहीं सोचना। मैंने सोचा अंकल की उम्र के, पापा की उम्र के होंगे तो शायद दिमाग सही होगा। शायद मेरा ये अगर वीडियो गलती से भी देख लिया ना तो उनका पारा है हो जाएगा। तो नाम तो नहीं लूँगी, बहुत उम्रदार थे, मैं बता नहीं सकती। मेरे पापा जी की उम्र के थे वो। और अभी जो कांड हुआ है ना वो भी एलवे में ही हुआ है। ठीक है मैं ऐसी हूँ तो मतलब तमीज़ बोलने का, वो तमीज़ खो बैठे थे। आपको अगर बुरी लगी बात ठीक है, और बुरी लगेगी क्यों, वो मुझसे बोलती, मैंने उसको बोला जो होस्ट थी, मैंने उनको बोला कि देखो ये क्या बोल रहा है।
तो मैंने मजाक से बोला कि औरत जी बता आपकी तबीयत कैसी है। फिर मैंने नीचे कमेंट लिखा कि इस तरह से बोलने का कोई हक नहीं है, आप चाहे तो आप दीदी बोल सकते हैं, बहन बोल सकते हैं, जो नाम है वो लेके जी लगा के बोल सकते हैं। बस मैंने ये कहा था। उधर से थर्ड पर्सन को मिर्ची लगी, कहाँ से निकल के आए पता नहीं, मैं जानती तक नहीं उनको। और होस्ट क्या बोलती है, लगता है आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो। मैं मेरे जो है ना, मेरे आईडी में जो भी बोल लो उसमें गिने चुने लोग हैं जिससे मैं बात करती हूँ, जिनकी एलवी में जाना पसंद करती हूँ, ठीक है। बाकी सबके में मैं जाना पसंद नहीं करती हूँ, और जिसे मैं नहीं जानती हूँ उससे तो मैं बहस तो क्या बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ। तो फाइनली यही हुआ था। जिनको जानना था कि मेरे साथ क्या हुआ था मैंने बता दिया है। और ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मेरा सर में दर्द हो गया यार। एक तो वो गिर गई, उसका पैर में मोच आ गया, अब इधर वो रो रही है, इधर एलवी में इतना बार मैं गले पाड़ के सेंटेंस को क्लियर करके लिख रही हूँ, फिर भी होस्ट बोल रही है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग। और कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इधर मैं परेशान हूँ, वो रो रही है मेरे सामने, पैर लेकर के पैर में मोच आ गया, और मैं फिर भी उसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो बार बार कहती है मेरा टाइम हो गया। सही बात है भाई, उसको बच्चे का लाने का टाइम हो गया था तो उसको जाना जरूरी था। मैं नहीं कर रही हूँ कि क्यों नहीं मेरी बात सुनी, लेकिन मैं पागल की तरह से मैसेज लिख रही कभी इसको समझती तो। खैर छोड़ो, जाने दो। वो भी अगर दिख रही होंगी, मैं तो पर्सनली बोलूँगी कि जो लोग मुझसे पूछे क्या हुआ था वो प्लीज़ इस वीडियो को देख लें, ठीक है, पता चल जाएगा क्या हुआ था। और मम्मी की तबीयत खराब, 8-9 दिन से ख़राब है, उसका पैर में मोच आ गया। वो मैं यहाँ पे चैटिंग कर रही हूँ, वो बगल में बैठ के रो रही है, फिर भी मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ एटलीस्ट वो तो समझ जाए, लेकिन नहीं, खुद भी कह रही है कि ये इतने दिन से मेरे साथ है, ऐसा कभी नहीं बोला है। स्वाभाविक से तुम्हें नहीं बोला तो हमें तो बोला, और लिखा हुआ ही था कि वो है। तमीज़ होती बात करने की, अगर तमीज़ नहीं है ना किसी सबको मैं बोल रही हूँ, तमीज़ नहीं है ना तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो। अब इस ब्लॉग को मैं यही रख रही हूँ, दिमाग मेरा हो गया गर्म, खाना तो बनाया नहीं है। मम्मी के तबीयत खराब, वो ऑलरेडी बेड पे हैं, अब इसका भी पैर मचक गया है, वो भी बेड पे ही है। अब उसका पैर का क्या करूँगी, क्रैक बैंडेज वगैरह चिपकाऊंगी और क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन सच में बोल रही हूँ, आज मूड कचड़ा हो गया। उस दिन मेरा मूड कचड़ा हुआ था, आज मेरा मूड का कचड़ा हुआ है। अब मेरा मूड का कचड़ा होता है तो मतलब मेरे घर में जो होता है ना, मातम सा हो जाता है फिर, क्योंकि मैं हमेशा हंसने और हंसाने में बिलीव करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि किसी के फेस पे मेरी वजह से बस थोड़े पल के लिए हंसी आए, स्माइल आए, ठीक है। किसी को हर्ट करने का इंटेंशन मेरे अंदर नहीं होता है, और जो मुझसे बात करते हैं उनको पता होगा कि मैं कैसी लड़की हूँ। तो बस यही तो 2 एल्बम में ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने बता दिया कमेंट करके, ठीक है। और वो बंदा पहले तो बोला हाँ मैंने बोला, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। फिर वो जो होस्ट थी वो बोली कन्फ्यूज़न हो गया, तो उसने बात को तुरंत पलट दिया कि मैंने नहीं बोला है। अब जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप ही सेंटेंस को बताना कि ये किसको बोला गया है। मीसू बोलने मुझे ख़राब लग रहा है, लेकिन फिर मैं बोलूँगी मीसू औरत नहीं, औरतिया है, कैसन बा। उस सेंटेंस को आप सुनना, रिपीट करना और बताना, क्योंकि मुझे तो इतना पता है कि इतने तो अनपढ़ कबाड़ आप लोग हो नहीं जो वीडियो देखोगे, ठीक है, कि ये पता ना लगा सको कि ये सेंटेंस किस पे यूज़ किया गया है। अगर जो आज होस्ट कर रही थी ना, वो उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि इस सेंटेंस को सुनना और समझना, ठीक है। मुझे बुरा लगा है तो है, इसलिए नहीं कि उसने बोला, उसने बदतमीजी करके बोला, ठीक है, औरत हूँ बोल सकते हो, लेकिन तुम्हें हक नहीं है औरत बोलने का। मैंने तुमसे बात नहीं कर रहा था, ठीक है, मैंने तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं होस्ट से बात कर रही थी। होस्ट भी मुझे अनाप शनाप बोलती है, मैं भी उसको अनाप शनाप बोलती हूँ, क्योंकि एक अच्छी बॉन्डिंग हम लोगों में हो गई थी। लेकिन तुम्हारे आने से कचड़ा हो गया। अब इस ब्लॉग को मैं यही रख रही हूँ, बाय बाय।